हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि शादीशुदा महिलाओं के यानी पत्नियों के अपने ससुराल में शोषण के विरुद्ध क्या क्या अधिकार होते हैं, यदि उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाता है तो किन किन प्रोविजंस में वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक्शंस ले सकती हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि शादीशुदा पुरुषों के क्या क्या अधिकार होते हैं यदि उनकी पत्नी द्वारा उनको परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और भी बहुत सारी प्रकार से घर में समस्याएं आती हैं, तो पुरुषों के क्या क्या अधिकार होते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, कानून के अंदर भी ऐसा दिया गया है और वैसे भी ये जिम्मेदारी है कि पति पत्नी दोनों शादी के बाद आपस में साथ रहें। लेकिन यदि पत्नी बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीजंस के पति को छोड़ करके अपने मायके में वापस चली जाती है तो पति को सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी पत्नी को वापस बुलाए। यानी कि कानून के अंदर पत्नियों की ये जिम्मेदारी है या पति पत्नी दोनों की ये जिम्मेदारी है कि वो दोनों आपस में साथ रहें। लेकिन यदि पत्नी वापस चली जाती है तो पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है उसका इस्तेमाल करे और अपनी पत्नी को वापस बुलाए। ऐसे मुकदमों की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि ये मुकदमा ज़्यादातर पुरुष द्वारा दाखिल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पत्नियों को पहले ये साबित करना होता है कि उनके पास वैलिड रीजंस थे पति के घर को छोड़ के जाने के लिए। यानी कि पहले पुरुष को यह साबित नहीं करना है कि वह क्यों अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता है, पुरुष को कुछ साबित नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो अधिकार है ये पति को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लेकिन यदि पत्नी फिर भी चली जाती है तो पत्नी ये साबित करेगी कि उसके पास वैलिड रीजंस थे अपने पति को छोड़ के जाने के लिए। पति को अपना मुकदमा इसमें पहले साबित नहीं करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की। यदि पति इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है कि उसे अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना है तो इसमें एक हम कह सकते हैं ये बीच का रास्ता है जिसके अंदर वो जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है। यानी कि कानून द्वारा ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है कि पति इतने टाइम पीरियड तक अपनी पत्नी के साथ अलग रहेगा। ऐसा मुकदमा सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दाखिल होता है। अगर किसी आदमी की शादी ऐसी महिला के साथ हो गई है जो पहले से शादीशुदा है और उसको पति को यह जानकारी नहीं थी तो ऐसी मैरिज को वॉइड मैरिज कहा जाता है। ऐसे मैरिज की डेफिनेशन सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दी गई है। वॉइड मैरिज का मतलब ये होता है कि पति पत्नी के बीच जो बाद में जो शादी हुई है और अगर यदि पति को जानकारी नहीं थी कि पत्नी की पहले से शादी हो रखी है तो ऐसी शादी का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सेक्शन 11 के अंदर इसको वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वॉइडेबल मैरिज की, यानी कि ऐसी परिस्थिति जहां पर पत्नी वैलिड कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं थी, या तो मेंटल डिसऑर्डर था या अनसाउंड माइंड थी या पत्नी की एज 18 साल से और पति की एज 21 साल से कम थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो शादी होती है वो वॉइडेबल होती है, यानी कि उन शादियों को शून्य डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार की जिसे हम डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। यदि पति इस कंक्लूजन पे पहुंच गया है कि उसकी पत्नी के साथ गुजारा नहीं चलेगा तो जो ग्राउंड्स सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि किसी पत्नी का किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो डाइवोर्स ले सकता है। इसके अलावा इसके अंदर जो नेक्स्ट ग्राउंड है वो क्रूअल्टी है। तीसरा, इसके एक और कि अगर किसी पत्नी ने अपने पति को 2 साल से ज़्यादा के लिए त्याग दिया है यानी डेजर्ट कर दिया है तो पति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले। इसके अलावा यदि अगर पत्नी किसी ऐसी मानसिक अवस्था में है कि उसके साथ रहना संभव नहीं है तो पति को यह अधिकार प्राप्त है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर, तो पति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो पत्नी से डाइवोर्स ले सके। इसके अलावा पति और पत्नी यदि इस कंक्लूजन पे दोनों ही पहुंच गए हैं कि दोनों का साथ रहना संभव नहीं है तो म्यूचुअल कंसेंट जो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है उसके माध्यम से दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं, प्रोसीजर शॉर्ट होता है, सिंपल होता है। तो इसलिए अगर दोनों पति पत्नी कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि म्यूचुअल कंसेंट के माध्यम से वो डाइवोर्स लें। इसमें बेसिक कंडीशन जो डाइवोर्स लेने की है वो है कि दोनों का 1 साल से ज़्यादा का सेपरेशन होना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे से 1 साल से ज़्यादा के लिए अलग होने चाहिए।
अब हम बात करेंगे ऐसी परिस्थितियों की जहाँ पे किसी पत्नी ने अपने पति को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करी है, यानी कि झूठी कंप्लेंट पति के खिलाफ दहेज विरोधी धाराओं में करी है। तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने भी लचीला रुख आज की डेट में अपनाया हुआ है, यानी लीनियंट व्यू अपनाया हुआ है। कोर्ट ऐसे मामलों में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं करती है और कोशिश करती है कि ऐसे मामलों का जो सॉल्यूशन हो जाए एफआईआर बिना दर्ज करे ही, तो उसके लिए मैटर को वुमेन सेल में भेजा जाता है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी और नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हुए भी डायरेक्ट गिरफ्तारी अभी इन मुकदमों में नहीं है। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स को हायर ऑफिशियल्स की परमिशन लेनी होती है और पहले ये कोशिश करी जाती है कि एफआईआर ना ही करनी पड़े और मामले को वुमेन सेल में भेज करके दोनों पक्षों द्वारा आपस में सुलह या समझौता कराया जा सके। दोस्तों, अगर पति के साथ उसके माँ बाप नहीं रहते लेकिन फिर भी यदि उनका नाम किसी पत्नी द्वारा झूठा लिखवाया जाता है तो ऐसे मामलों में भी कोर्ट ने लिबरल यानी कि सॉफ्ट व्यू अपनाया हुआ है। माता पिता को ऐसे मामलों में डिस्चार्ज मिल जाता है, यानी उनके खिलाफ कोई मुकदमा अगर दाखिल हो भी जाता है तो कोर्ट उनको डिस्चार्ज कर देती है, बरी कर देती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में भी यदि शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है, यानी कि माँ बाप उस मकान में नहीं रहते जहाँ पति पत्नी रहते हैं, तो ऐसे मामलों में डोमेस्टिक वायलेंस केस में भी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उनको वहाँ से बरी कर दिया जाता है, उनको उनकी लाइबिलिटी, उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी नहीं दी जाती। यदि किसी पत्नी ने अपने पति को या उसके ससुराल वाले को झूठे मुकदमे में फंसा भी दिया है तो एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी उसके सामने ये आती है कि आजकल कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका ट्रायल चलने में, उन मुकदमों के किसी डिसीजन में पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि किसी भी औरत द्वारा, किसी भी पत्नी द्वारा बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय का वेट करना पड़ता है। इस वीडियो के माध्यम से हमारी आप सब लोगों को ये सलाह है कि अपनी वैवाहिक ज़िंदगी के बारे में फ़ैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों, सीनियर्स, पेरेंट्स की मदद ज़रूर लें। यदि फिर भी आप किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पाते हैं तभी कोर्ट का रुख अपनाएं, कोर्ट को अंतिम विकल्प के रूप में देखें। धन्यवाद। अच्छा, अगर आपको जानकारी समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो कृपया इसको लाइक, शेयर, कमेंट और फॉरवर्ड अपने सर्कल में ज़रूर करें।